अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बच्चियों, मेरी छोटी बहनों, और हमारे इस महफिल में मेहमान तशरीफ लाए हैं। हमारे शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं और बाहर बैठे हैं हमारे कुछ भाई। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस मौके पर कि हर इतवार को कुरान की 10 आयत हमने शुरू की थी 1 सितंबर से, लेकिन पिछले हफ्ते हमने सिर्फ 5 आयत आपके सामने रखी थी और इस बार भी इंशाअल्लाह हम 5 आयत रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले हफ्ते भी सवाल जवाब सेशन चला था और इस हफ्ते भी इंशाअल्लाह आज के दिन भी सवाल जवाब सेक्शन चलेगा। और जो हमारी वॉलंटियर्स हैं उन्हें आते हैं सारे जवाब, वो जवाब दे सकती हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो वॉलंटियर्स हमारी हाथ खड़ा करें, हालांकि हमें मालूम है कि उन्हें आता है। ठीक है, तो इसलिए आज जो 5 आयत हमने दी हैं ये सबक नंबर 8 है। सबक नंबर 8 है। क्यों? क्योंकि पिछला सबक नंबर 7 था जिसमें सिर्फ 5 आयतें ली थी, और आज सबक नंबर 8 है, इसमें भी हम 5 आयत ले रहे हैं। पिछली मर्तबा जो हमने ली थी आयत वो 68 से लेकर 72 तक, और माहा आसिफ साहिबा ने आपके सामने उसका रिवीजन भी करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आज 5 आयत आपके सामने ले रहे हैं और उसे बहुत गौर से समझिए। इससे पहले उन्हें समझाने से पहले पिछली आयत का पस मंजर आपके सामने रखते हैं, ताकि अब जो आज आपके सामने पढ़ी जाएंगी उसका ताल्लुक पिछली आयत से है। अगर वो नहीं समझी तो ये समझ में नहीं आएगी। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि बनी इसराइल में जो यहूद और नसारा थे उनमें खास तौर से यहूदियों का यहाँ पर जिक्र हुआ। किसका? यहूदियों का। तो उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए तौरात लेने के लिए, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ रहे थे। जब वो आते हैं वापस तो एक गाय को उन्होंने यानी बछड़े की पूजा करने लगे थे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया था उन्होंने कि बछड़े को उन्होंने माबूद बना दिया था। अल्लाह ताला ने वहां कहा कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस गाय का या बछड़े का जो तकद्दुस था, दिल में उसके लिए जो एहतराम था, जो मोहब्बत थी, जो इबादत करने की जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत 2 तरह की होती है, याद रखिएगा। मोहब्बत 2 तरह की होती है। एक होती है मोहब्बत अल्लाह से की जाती है, ये इबादत की मोहब्बत होती है, और एक मोहब्बत होती है रसूल से, वो इत्तिबा की मोहब्बत होती है, इताअत की मोहब्बत होती है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत में भी फर्क है। अल्लाह की मोहब्बत का ताल्लुक इबादत से है और रसूल की मोहब्बत का ताल्लुक इत्तिबा और इताअत से। बात समझ में आ गई? ठीक। अब वो मोहब्बत जो गाय और बछड़े से उन्हें हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसकी इबादत करने लगे थे, उसकी पूजा करने लगे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल से उस बछड़े की मोहब्बत को, उस गाय की मोहब्बत को निकालने की ये कोशिश है कि उनसे ये कहा कि जिसकी तुम इबादत कर रहे हो उसे ज़िबा करो। तो जैसे ही ये पैगाम सुना बनी इसराइल वालों ने, तो उन्होंने
सवाल किया और ये जुमला बोला, क्या आप मजाक कर रहे हैं हमसे? पिछले मर्तबा बताया था मैंने आपको, क्या आप मजाक कर रहे हैं हमसे? तो जाहिर सी बात है कि जिसकी मैं इबादत करता हूं उसे काटने का हुक्म दे रहे हैं, जिस ताख में मैं ताख की पूजा करता हूं, ताख की पूजा, समझ में आई बात? जैसे आज हमारे मुसलमानों के घरों में भी जगह जगह ताख बनी हुई और उन ताखों पे हरे पर्दे लगे हुए और उनकी बाकायदा नजर न्याज होती है। ये बहुत से घरों में, अब तो रामपुर में बहुत कम हो गया है, यहां तक के सड़कों पर दीवारों में भी लगा लिए थे उन्होंने, इस तरह के ताक बना लिए थे। तो गरज ये कि ये चीज हमारे रामपुर में भी फैल गई थी। तो अगर कोई किसी के घर में ताक हो और उससे कहे, अरे भाई ये ताक हटाओ, इस ताक को हटा दो, इसे मिटा दो, इसे पाट दो, तो वो शख्स कहेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं इनसे बड़ी अकीदत रखता हूं, आप इन्हीं को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं इबादत किसकी करूंगा? कहने का मतलब यह है कि इबादत का एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि वो ताख की पूजा करते थे, ताखों में अपने जिनकी पूजा करते थे उनको रख लिया करते थे। लिहाजा ये जब उनको हुक्म दिया गया कि गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू किए, कैसी हो, किस रंग की हो, कितनी बड़ी हो, उम्र क्या हो, कैसी लगती हो, ये तमाम बातें उन्होंने पूछी। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको बताता रहा कि इनसे कहो ऐसी गाय हो, ना बूढ़ी हो ना छोटी हो, रंग उसका कैसा हो, जर्द रंग का, कैसा हो, चमकीला, गहरा। इसके अलावा कहा उसमें कोई दाग ना हो, खेतों को पानी ना देती हो, हल ना जोतती हो, सिंचाई ना करती हो, तमाम बातें बताई और फिर बिल्कुल सही सालिम हो, यानी कोई दाग ना हो, कोई दुम ना कटी हो, सींग ना टूटा हो, कहीं पर कटा पटा ना हो, कहीं गाय यहां से इसके चोट लगी थी, ये इसका जख्म है, ऐसी कोई भी दाग उसमें ना हो। उसके बाद उन्होंने उसे गाय को ज़िबा किया। क्यों? क्योंकि सारी चीजें उन्होंने पूछ ली और उन्होंने गाय को ज़िबा करना पड़ा। अब गाय को जब ज़िबा कर दिया तो उनके दिमाग में क्या आया? उनके दिमाग में आया कि अब हमें कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने पूजा स्थल को ही तोड़ दिया, पूजा की जगह को ही हमने बर्बाद कर दिया, हमने जिसकी इबादत करते थे उसे ही काट दिया। अब दिमाग में यह बात आई उनके कि अब हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, अब हमें बहुत बड़ा हमारे मामले में खराबी आ जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की दिमाग में उनके चलती रहे। अब अल्लाह ताला ने उनके इस तकद्दुस को खत्म करने के लिए, उनकी इस इबादत का जो एक मोहब्बत थी उसे खत्म करने के लिए उसी दरमियान किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। अब कातिल का पता ना दे रहे, ना कोई बता रहा और एक दूसरे पे डाल रहे थे। ये बात भी आ चुकी है कि इन्होंने मारा, उन्हें इन्होंने मारा। अब रे बताओ तो किसने मारा है? अब मुझे बताइए, या तो कत्ल करने वाले को मालूम या मकतूल को मालूम, या तो कातिल को मालूम या मकतूल को मालूम। कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जिसका कत्ल हुआ हो। मकतूल का मतलब जिसका कत्ल हुआ। अब दो ही जानते होंगे, दो ही तो जानते होंगे, या तो वो बताएगा जिसका कत्ल हुआ है या वो बताएगा जिसने कत्ल किया है, किसी ने देखा ही नहीं उसे कत्ल करते हुए। अब अल्लाह ताला ने एक पूरा हादसा उसके जरिए से अल्लाह ताला ने उनके दिल में से उसकी मोहब्बत को निकाला और उनका डर निकाला कि हमने गलत काम कर दिया। कैसे? कि उस शख्स को गाय का जो कटी हुई है, जिसको उन्होंने ज़िबा कर दिया है, उसका गोश्त का टुकड़ा लो और उसके मार दो। ये उठ के खड़ा होगा और बताएगा मुझे फलां ने कत्ल किया है। इससे बढ़कर कोई सबूत हो सकता है? भाई सबूत पेश करो।
भाई जिसको मारा है उसने बता दिया, फिर वो मर गया। ये मौजज़ा था। क्या था ये? मौजज़ा उसे कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि जिंदगी और मौत किसके हाथ में? किसी और के हाथ में तो नहीं। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं मेरे हाथ में भी तो है, जाओ मैं इसको खत्म कर देता हूं। नहीं, आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हम जो है अल्लाह की कठपुतली है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो कत्ल करने से आपको रोक नहीं सकता। आपने कहा लाओ मैं इसको मार दूं, तो आपको इस तरह की चीज पैदा कर देगा कि आप मार नहीं पाएंगे, अगर उसकी जिंदगी होगी तो। और अगर कोई सख्त बीमार है, मौत के करीब है, अब कल साहब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब कौन करेगा? अल्लाह कर सकता है, क्योंकि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। ये अल्लाह ताला के हाथ में। कुन, आगे क्या है? फयाकुन। कुन का मतलब हो जा, फयाकुन का मतलब तो हो जाता है। तो अल्लाह ताला को मटेरियल की जरूरत नहीं है, वसीले की जरूरत नहीं है, वास्तु की जरूरत नहीं है। अगर उसको मकान बनाना है, अगर उसे स्टैब्लिश करना है कोई चीज, तो बगैर किसी सोर्स की जो बना देगा। बगैर माँ बाप के किसको पैदा किया? आदम अलैहिस्सलाम को। बगैर माँ के किसको पैदा किया? बीवी हव्वा को। और बगैर बाप के किसको पैदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला को बाप की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह ताला के मामले में जो है वो आप जानते हैं कि कुन फयाकुन का मतलब होता है। अब अल्लाह ताला ने उन्हें जब हुक्म दे दिया, अब आगे की जो आयात हैं कि वो ज़िबा करें, और ज़िबा कर दिया। अब एक शख्स मर गया, उसको कत्ल कर दिया, उसका कातिल का पता बताना था। तो अब यहां पर आगे की बात शुरू होती है। अपने अपने पारे की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये मैंने उसका पूरा पस मंजर आपके सामने रखा ताकि बात समझ में आ जाए। फकुल्ना, आयत नंबर 73 शुरू करें। फकुल्ना, तो हमने कहा, इदरिबूहु, मारो उसे, बेबादिहा, साथ उसके बाद हिस्से के। यानी कोई भी हिस्सा ले लो, गाय के टुकड़े का, गोश्त के टुकड़े का, कोई भी हिस्सा ले लो, उसके मार दो। किसके मार दो? मकतूल के, जिसका कत्ल किया गया है। वालेकुम सलाम। हुज़ैफा साहब का इस्तक़बाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहु, जिंदा करता है अल्लाह, अल मौता, मुर्दों को, यानी मुर्दों को जिंदा करता है। कैसे किया? कि गोश्त का टुकड़ा उसके मारा और वो जिंदा होके खड़ा हो गया, और उसने क्या कहा? बता दिया कि मुझे फला ने मारा है। वो युरीकुम, और वो दिखाता है तुम्हें, आयातिही, अपनी निशानियां, अपनी आयात। ये निशानी तो है, जो मुर्दा जिंदा हो गया, ये अल्लाह ताला की निशानी तो है। ये मौजज़ा, यहां पे इसे ही मौजज़ा कहेंगे। जैसे बहुत से मौजज़े हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। चांद के 2 टुकड़े अल्लाह ताला ने प्यारे नबी से करवा दिए, चांद के 2 टुकड़े। यहीं से उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये मौजज़ा नहीं है? इसी तरह जिस मिंबर पे आप चढ़ के दर्स दिया करते थे, यानी खुतबा दिया करते थे, जब वो पेड़ के बाद आगे एक मिंबर तैयार किया, तो जो मिंबर पेड़ का था, शाखाओं से बनाया था, वो पेड़ की शाखाएं रो रही थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहीं आए। ये मौजज़ा नहीं। पत्थर की कंकरियां दुरूद पड़ रही हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाजें आ रही हैं। ये क्या? ये मौजज़ा नहीं है? तो ये तमाम ऐसी चीजें जो इंसान के ख्याल में भी ना आए, ऐसा हो जाना भी मौजज़ा है। तो मुर्दे को जिंदा करना, ये क्या हुआ? मौजज़ा हुआ। फिर फरमाया आगे, लअल्लकुम ताक़िलून,
ताकि तुम अकल से काम लो। अब यहां पे अकल से काम लेने का क्या मतलब है कि इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद वो अकल से काम नहीं ले रहे थे, यानी वो उनके अंदर सब इल्म हो गया था लेकिन उस इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा, आयत नंबर 74 पे पहुंचिए। सुम्मा, फिर कसत कुलूबुकुम, सख्त हो गए दिल तुम्हारे, मिन बाद जालिका, उसके बाद। देखिए, मौत, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया अल्लाह ने, फिर मार दिया, लेकिन फिर भी साहब उनके दिल पे इसका कोई असर नहीं हुआ। सोचने की बात है। अरे इंसान सरेंडर कर जाता, अरे ये कितना बड़ा मौजा है, हम मान गए। वो ये कहते थे अल्लाह को दिखाओ हमें खुल्लम खुल्ला, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, और अल्लाह को देख लेते और फिर ईमान नहीं लाते तो फौरन क्या आ जाता, अजाब उतर आता। अजाब कब उतरता है? जब अल्लाह ताला अपने मौजे जाहिर कर दे, उसके बाद वो ईमान ना लाए तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। फिर उसके बाद फरमाया फहया कल हिजारती, तो वो पत्थरों की तरह हैं। किसके दिल? उन्हीं बनी इसराइल यानी यहूदियों के दिल। कैसे हैं? क्यों कहा पत्थरों जैसा? आगे देखिए इसकी बात आएगी। औ अशद्दु, या ज्यादा शदीद, यानी पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। अब जरा सोचिए, दिल मुलायम और दिल पत्थर, ये आज के जमाने में हमारे मुसलमानों में भी दो हिस्से, दो हैं। अगर अल्लाह उसके रसूल की बात उन तक पहुंचती है तो वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। इसका मतलब उनके दिल कैसे हैं? पत्थर जैसे। और जब किसी की बात अल्लाह उसके रसूल की पहुंचती है तो वो सरे खम कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अरे मेरे रब ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, अरे मैं तो मानूंगा, तहकीकात करूंगा मैं इसकी, और तहकीकात करके अगर ये बात प्यारे नबी की है तो मैं इसको मान लूंगा। अब अगर हमारे यहाँ प्यारे नबी की बात पता चल जाए, वो हमारे इमाम साहब ने ये कहा है कि ये हमारे मतलब की हदीस नहीं है, ये प्यारे नबी का तरीका तो था लेकिन हम लोग इस पे अमल नहीं करते, ना कर सकेंगे, हमारे इमाम साहब ने मना कर दिया था। ये क्या बात हुई? क्या इमाम साहब अल्लाह के रसूल से बढ़ गए? अरे जब अल्लाह के रसूल की बात आ गई तो किसी इमाम, किसी मुफ्ती की बात नहीं होगी, प्यारे नबी की बात सबके यानी सहाबा इकराम से भी ऊपर होगी। सोचिए यार इस बात को। तो हमें अगर ऐसे लोग मिले तो समझ लो उसका दिल पत्थर है। कि अल्लाह के रसूल की बात कही जा रही है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे इमाम से साबित नहीं है, मेरे मुफ्ती से साबित नहीं है, तो ये याद रखिए दिल पत्थर के उनके थे, हमारे भी कुछ मुसलमान भाइयों के। जरा सी बात हमने समझाई तो उन्होंने नहीं साहब नहीं मानेंगे। और आपको पता है यहूदियों ने ये भी कहा कि हमारे दिलों पर तो गिलाफ है। क्या है गिलाफ? किसे कहते हैं? कवर। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और आज भी कुछ मुसलमानों को बताया जाता है तो कहते हैं ये हमारे मतलब के नहीं है, कुरान की बात बताई जा रही है, प्यारे नबी की बात बताई जा रही है, क्या करेंगे? ये हमारे मतलब की बात नहीं है भाई, ये इनके अलग मसलक है, हमारा अलग मसलक है। ये मसलक क्या चीज है? अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मसलक हो सकता है? प्यारे नबी से बताया हुआ रास्ते से ऊपर कोई रास्ता हो सकता है? तो जो यहूदियों ने अमल करके दिखाया था कि उनके दिल पत्थर हो गए थे, उससे भी ज्यादा आज हमारे मुसलमान भाइयों के दिल पत्थर, उनके अंदर नरमी खत्म हो गई। पानी अगर पत्थर पे डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और मिट्टी पे डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा? उसमें समा जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारा भी दिल ऐसा होना चाहिए, हमारा भी दिल इस तरह होना चाहिए कि कच्ची मिट्टी पर पानी डाले तो फौरन उस पर एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे दिल के अंदर भी अच्छी बात जब्त हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, इत्तिबा में आ जाए, इताअत में आ जाए। आगे फिर क्या फरमाया? कसवतन, सख्ती में, यानी ज्यादा शरीर किसमें? सख्ती में। व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारती, बास पत्थर, लमा, अलबत्ता वो हैं, यतफज्जर, फूट पड़ती हैं,
मिनहु उनसे, अल अनहार नहरें, यानी पत्थरों की तारीफ की जा रही है। किसके अगेंस्ट? यहूदियों के दिलों के अगेंस्ट, उनके खिलाफ। यानी अल्लाह ताला यहूदियों के दिल को कंपेयर कर रहा है पत्थरों से, और पत्थरों को ज्यादा नर्म बता रहा है उनके दिलों के मुकाबले में। अब जरा सोचिए कि यहूदियों के दिल कितने पत्थर हैं। फिलिस्तीन पर कितने साल से उनके ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, आपको पता है? 1 साल से ज्यादा हो गया। ये पत्थर दिल नहीं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरे पूरे अस्पताल को उन्होंने ढा दिए। ये दिल पत्थर नहीं है क्या? अरे किसी की मौत हो जाए तो हमारा दिल रोने लगता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी का जनाजा गया तो आप फौरन खड़े हो गए और कहने लगे काश ये इस तक इस्लाम पहुंच जाता। आज ये इस्लाम के बगैर दुनिया से जा रहा है। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, यानी आपके दिल के अंदर ये नरमी, हमारे अंदर क्यों नहीं नरमी? हमारे अंदर भी नरमी होनी चाहिए। तो क्या कहा कि उसमें से क्या बहती है? नहर। वाइन्ना, और बेशक, मिन्हा, कुछ उनमें से, लमा, अलबत्ता वो हैं, यशक्ककु, फट जाते हैं, फयखरुजु, फिर निकल आता है। देखिए अल्लाह ताला किसकी तारीफ कर रहा है? पत्थरों की। किसके मुकाबले में? यहूदियों के दिलों के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? तो इसका मतलब सोचिए कि यहूदियों का दिल कितना सख्त है, कितना सख्त है। और आज वो सख्ती पूरी दुनिया देख गई है। आज देख रही है सख्ती। उससे कहा जा रहा है अरे भाई ये रोक दो इसे, नहीं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका दिल पत्थरों से भी ज्यादा पत्थर है। यानी पत्थर के अंदर ये है नरमी कि पानी निकल आता है उसमें से, नहरें बह जाती है उसके अंदर, वो अल्लाह के खौफ से गिर भी पड़ता है, लेकिन वो उनके अंदर कोई खौफ नहीं, अल्लाह का कोई खौफ नहीं। क्या यहूदी अल्लाह को मानते हैं? नहीं मानते। ईसाई अल्लाह को मानते हैं? मानते हैं। अरे भाई यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं और ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बात समझ में आ गई? अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो हमारे यहां भी मुसलमान भाई ऐसे हैं, तो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, ना अल्लाह की माने ना रसूल की माने। हमारे यहां भी तो ऐसे हैं, लेकिन सब नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मुसलमान। फिर क्या कहा? यशक्ककु, फट जाते हैं, फयखरुजु, फिर निकल आता है, मिनहुल माँ, उनसे पानी, माउन, पानी को कहते हैं, वाइन्ना, और बेशक, मिनहा, कुछ उनमें से, लमा, अलबत्ता वो हैं, यह बितु, गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, खौफ से अल्लाह के, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिल, गाफिल, अम्मा तामलून, जो अमल करते हैं। आयत नंबर 75 पे पहुंचिए। ये बड़ी आयत थी 74, अब 75 नंबर की आयत पहुंचिए। अफततमाऊना, क्या फिर तुम तमा रखते हो, अन युमिनु, कि वो ईमान ले आएंगे, लकुम, तुम्हारे लिए। यहां पर ये बात किससे कही जा रही है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा रही है। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी ईमान ले आए, आप ये तमा रखते हो, ये लालच है आपको कि ये ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ये चाहते कि ईमान ले आए। ये ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ने कहा ये ईमान लाने वाले नहीं है। वक़द काना, हालांकि तहकीक है, फरीकुन, एक गिरोह, मिनहुम, उनमें से, यस्माऊना, वो सुनते हैं, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, सुन्मा, फिर युहर्रिफूनहु, तहरीफ कर डालते हैं, बदल डालते हैं, मिन बाद, बाद उसके, मां, जो, अकलूहु,
उन्होंने समझ लिया है उसे, वहुम जबकि वो यालमून वो इल्म रखते हैं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का कलाम सुना उन्होंने, यानी उन्होंने अपनी किताब का कलाम सुना, उन्होंने अपनी किताब का कलाम और उसे बदल डाला। कौन? यहूदियों ने। पिछली किताबों में तहरीफ हुई थी उनकी, बदलाव हुआ था नहीं हुआ था, फिर जब ये बदलाव कर लिया, जब चेंज कर लिया, तभी ये कुरान नाजिल हुआ जिसे कोई बदल नहीं सकता। कयामत तक इसका एक हुर्फ जेर जबर भी ऊपर नीचे नहीं लगा सकता, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर, क्योंकि मतलब बदल जाएगा उसका। लिहाजा ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। कब तक? जब तक कि इस दुनिया का खात्मा ना हो, यानी कयामत ना आ जाए। लिहाजा बहुत से लोगों ने बदलने की कोशिश की, और बदलने की कोशिश अब से नहीं, बल्कि जब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, तो कुछ लोगों ने इस तरह से एतराज किया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अपने हाथ से निकलाते हैं, और क्या कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने क्या कहा? ले आओ इसमें की किताब। फिर क्या कहा? ले आओ इसकी 10 आयतें, 10 सूरतें। फिर क्या कहा? ले आओ इसकी एक सूरत भी बना लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो अगर तुमने ऐसा इल्जाम लगाया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसकी सजा क्या बताइए? उसकी सजा बताई है कि ऐसे लोग, ऐसे काफिर कयामत के दिन दोज़ख के ईंधन बनेंगे। किस चीज का? दोज़ख का ईंधन बनेंगे। और जाहिर सी बात है उस ईंधन में वो भी जलाए जाएंगे जिनकी वो इबादत कर रहे थे, यानी इंसान नहीं, पत्थर। जिन पत्थरों की वो इबादत कर रहे थे वो पत्थर भी उसमें जलाए जाएंगे। ये कुरान में लिखा है साफ। फिर कहा आगे, यानी वो सुनते हैं उसे, उस कलाम को, उसमें तहरीफ कर डालते हैं, बदल डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसमें क्या लिखा है, क्या सही है, उन्हें सब पता है। लेकिन क्या करते हैं? वो अपनी नफ्स के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक उसे बदल देते हैं। मतलब कहने का ये हमारे मतलब की नहीं है, इसे निकालो भाई। शराब के कारोबार चल रहे हैं हमारे करोड़ों के, इस शराब की आयत निकाल लो। हमारे जिना के भी कारोबार चल रहे हैं, इस जिना की आयत को भी निकालो। हमारे ये कारोबार चल रहे हैं, इस आयत को भी निकालो। इसके हमें तो पूरे कारोबार हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का लॉस के एरिया में 1 लाख रुपए इनको दे दो, ये आयत को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। यही किया है उस जमाने के लोगों ने, यही किया है, तहरीफ कर दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम उतारा है कुरान मजीद, ये कयामत तक नहीं बदलेगा। आयत नंबर 76 पे पहुंची। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं उनसे जो ईमान लाए, जब वो मुलाकात करते हैं उनसे जो ईमान लाए, क्या कहते हैं? कालू आमन्ना, क्या कहते हैं? हम ईमान लाए। व इज़ा, और जब खला अलैदा होते हैं, बाज़ुहुम, बाद उनके, इला बादिन, बाद की तरफ, कालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बातें बताते हो उन्हें, बिमा, जो फतहल्लाहु, खोल दी हमने, अल्लाह खोल दी है अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, यानी तुम वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी है। बताइए कौन सी बातें थी जो अल्लाह ने खोली थी? उनकी किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था। उनकी किताब में अहमद नाम से, उनकी किताब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था। अगर तुमने उनसे ये कह दिया कि हमारे किताब में तो इन नबी का जिक्र है, तो हुज्जत क्या हो गई? पूरी हो गई। कयामत के दिन वो ये कह नहीं पाएंगे हमारे पास आया नहीं था कोई, हमें किसी ने बताया नहीं था, तो ये कह पाएंगे ना। और अगर उनके सामने आपने बता दिया कि हमारी किताब में तो आपका जिक्र है, तो फिर हुज्जत खत्म हो जाएगी, हुज्जत खत्म हो जाएगी। फिर आप क्या बताओगे अल्लाह से, क्या कहोगे? इसलिए उन्हें मत बताना। अल्लाह यानी उनके साथियों ने उनसे क्या कहा? इन्हें मत बताना, असलियत मत बताना।
जो अल्लाह ताला ने उन पर खोल दी है। अलैकुम, तुम पर, लियुहाज्जुकुम, ताकि वो हुज्जत करें, झगड़ा करें, भी साथ उसके, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, अफला ताकिलून, तो तुम क्या अकल से काम नहीं लेते? ये कौन कह रहा है? यहूदियों के जो सरदार हैं वो यहूदियों के आदमियों से कह रहे हैं कि तुम उनको कुछ मत बताना वरना हुज्जत पूरी हो जाएगी। फिर हम अल्लाह ताला से क्या कहेंगे कि हमारे पास नबी आया तो उन्होंने बता दिया था और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था। नहीं, बताना नहीं है उन्हें। लिहाजा यहां पर उनकी बात कही जा रही है, उनकी बात यहां बताई जा रही है इस आयत में। आयत नंबर 77 में आज आखिरी 5वीं आयत ये है, अवला, क्या भला नहीं, यालमूना, वो इल्म रखते, अन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमू, वो जानता है, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं, वमा, और जो युलिनून, वो जाहिर करते हैं। क्या भला वो इल्म रखते हैं कि अल्लाह जानता है, यानी ये बात जो उन्होंने अपने लोगों से मना कर दिया कि ये बात छुपा लो, इन्हें मत बताओ वरना हुज्जत पूरी हो जाएगी, तो अल्लाह ने कहा अच्छा, क्या अल्लाह नहीं जानता है? तुम छुपा रहे तो अल्लाह को नहीं मालूम, तुम्हारे दिल में क्या है अल्लाह को नहीं मालूम। यहां पर अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहूदियों की साजिशें कैसी कैसी थी, यहूदियों ने किस तरीके से साजिशें इस्लाम के खिलाफ करी थी उस जमाने में और आज तक कर रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन अगर इस्लाम के हुए हैं तो यहूदी हुए हैं, और आज भी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि यहूदियों का मामला ऐसे ही रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने से दीन के टुकड़े करने वाले, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसने कहा नहीं, अल्लाह की रस्सी को भी छोड़ो, अल्लाह के रसूल की बातों को भी छोड़ो और एक नया फिरका बना लो, एक नई तंजील तैयार करो। तो ये फिरकों का भी काम का जो बीज डाला है वो यहूदियों ने डाला है, याद रखिएगा, वरना इस्लाम आज तक एक ही इस्लाम होता। ये जो आज देख रहे हैं कि ये वाला इस्लाम कबूल करोगे, ये वाला इस्लाम कबूल करोगे। एक इस्लाम कबूल करने आए थे अंबेडकर, तो उनसे कहा कौन सा इस्लाम कबूल करोगे, शिया या सुन्नी? दो है इस्लाम। इसका मतलब क्या हुआ? वहीं से दरार पड़ गई, इस्लाम के दो टुकड़े हो गए। और अगर वो यहूदी ऐसा नहीं करते, बीच में फूट नहीं डालते, तो फिर इस्लाम एक होता और हम भी एक होते। तो आज तक वो फूट डाल रहे हैं, और मकसद क्या है? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आज मुसलमान अलग क्यों है? ताकि आसानी से इन पे हुकूमत की जाए। बात समझ में आ गई? और मुसलमान आज भी अलग अलग है। अरे कम से कम अपने इख्तिलाफ को घर पे छोड़ दो, आप सब एक हो जाओ, एक बनकर रहोगे, कामयाब होगे। टुकड़ों में रहोगे तो मिसाल दी आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के साथ हमारे बच्चों ने किताब पढ़ी होगी कि एक ने अपने 4 बेटों को बुलाया, 3 बेटों को बुलाया और कहा ये 3 या 4 जो डंडे हैं उसको बांध के कहा तोड़ो। उन्होंने कहा टूटे ही नहीं जाएगा, तोड़ ही नहीं सकते। ये सबको एक एक डंडा भी दे दिया, मतलब तोड़ो इसे, तो सब ने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जब हम एक होंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। और आप गांवों में चले जाओ, गांवों के अंदर तो बहुत ही गुमराही है। क्या है कि अगर आप दीन की कोई बात करोगे तो कहेंगे नहीं इनकी बात मत सुनना। बिल्कुल यहूदियों वाली बातें आज हमारे गांवों में देखने को मिलती है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, उसे समझने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज का सबक था।